क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक में दिल्ली की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो पूरे देश के सवाल जवाब का एक नया दौर शुरू कर सकता है। क्या होगा अगर इस फैसले का मतलब ये हो कि कानूनी प्रक्रिया सुदृढ़ है या फिर कुछ गहरी राजनीतिक खींचतान का संकेत है। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक ऐसी खबर जिसे समझना भारतीय राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोमवार की रात 16 दिसंबर को दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट से एक फैसला आया जिसने पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को मानने से इनकार कर दिया और सिर्फ इनकार नहीं बल्कि कोर्ट ने कहा कि यह चार्जशीट कानूनी दृष्टि से अस्वीकार्य है। ये मामला जिसे हम राष्ट्रीय हेराल्ड यंग इंडिया केस कहते हैं, कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ शुरुआत से चला आ रहा है। ईडी का आरोप था कि इन लोगों ने धन शोधन की साजिश रची है। धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग। कोर्ट का फैसला इस मामले में क्या कहता है? प्रवर्तन निदेशालय ने जो चार्जशीट दाखिल की थी वह एक निजी व्यक्ति भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर की गई थी, न कि किसी पंजीकृत एफआईआर के आधार पर। ये एक कानूनी बारीकी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय कानून में धन शोधन के मामलों की जांच तभी शुरू हो सकती है जब पहले कोई अंतर्निहित अपराध दर्ज हो। सोमवार के फैसले से पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ईडी ने इसके बाद अपनी चार्जशीट दाखिल की थी जो कानूनी तौर पर सही नहीं था। जज ने कहा कि धन शोधन की सुनवाई तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक किसी अंतर्निहित अपराध के लिए कोई एफआईआर ना हो, इसलिए वह ईडी की चार्जशीट को नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप गलत है। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि ईडी की पूरी जांच अमान्य है। जज ने कहा है कि चूंकि पुलिस ने अब एक एफआईआर दर्ज कर दिया है इसलिए यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है। ईडी अब इस नई एफआईआर के आधार पर अपनी पूरी जांच दोहरा सकता है और नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए पूरी जीत है या फिर ये सिर्फ एक तकनीकी रुकावट? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 2013 में जाना होगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज की थी। उन्हें आशंका थी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनुचित तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को नियंत्रित किया था। यह वह कंपनी है जो राष्ट्रीय हेराल्ड अखबार को प्रकाशित करती है। इतिहास को समझे, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं ने एक कंपनी स्थापित की थी ताकि वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके। उस समय राष्ट्रीय हेराल्ड और कुमाई आवाज और नवजीवन जैसे अखबार प्रकाशित किए जाते थे, लेकिन समय के साथ अखबार की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी। कांग्रेस पार्टी की एक नई संस्था यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को एक 99 साल की लीज के तहत लिया। कांग्रेस का तर्क था कि यह कदम पार्टी की संपत्ति को बचाने और अखबार को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि यह धोखाधड़ी है कि कांग्रेस के नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए हजारों करोड़ की संपत्ति को अनुचित तरीके से स्थानांतरित किया है। इसके आधार पर ईडी ने 2017 में जांच शुरू की। सालों तक ईडी ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल किए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी के कार्यालयों में कई बार बुलाया गया। अप्रैल 2024 में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की जिसमें आरोप था कि इन नेताओं ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मामले को देखने का एक और तरीका भी है। कुछ का मानना है कि ईडी का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि ये एक वैध कानूनी जांच है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पहला, कांग्रेस पार्टी इस फैसले को अपनी जीत मान रही है। पार्टी के मुताबिक ये साबित करता है कि ईडी के खिलाफ उनके आरोप बेबुनियाद थे और ये राजनीतिक प्रताड़ना थी। ईडी ने पहले ही कहा है कि ये नई एफआईआर के आधार पर अपनी पूरी जांच दोहराएगा, यानी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। ईडी एक नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है। तीसरा, भाजपा और सरकार के खेमे में इस समय खामोशी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि ये ना तो ईडी के लिए कोई हार है और ना ही कांग्रेस के लिए कोई बड़ी जीत। तो इस सबसे भारतीय राजनीति के लिए क्या मायने हैं? पहला, ये फैसला दिखाता है कि भारतीय अदालतें अभी भी संवेदनशील हैं। भले ही राजनीतिक दबाव हो, कानूनी प्रक्रिया की रक्षा करना न्यायपालिका की प्राथमिकता है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, विशेषकर चुनावी समय में। पार्टी इसे अपनी निर्दोषता का प्रमाण मान रही है। तीसरा, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है। ईडी अभी भी जांच कर सकता है और ये राजनीतिक मामलों में एक लंबा मुद्दा बना रहेगा। चौथा, यह भी संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण है कि ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग कितना होना चाहिए। क्या ये जांच सुनिश्चित करती है कि वास्तविक अपराधों का पता चलता है या ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होती है?
ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आखिर में राष्ट्रीय हेराल्ड का ये मामला क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि भारत में कानून और राजनीति का एक जटिल रिश्ता है। ना तो कांग्रेस की पूरी जीत है, ना ही सरकार की पूरी हार। ये एक जटिल मामला है जो अभी भी अदालतों में लंबित है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। क्या ये मामला ईडी के कानूनी अधिकार के सवाल को उठाता है? हाँ। क्या कांग्रेस के नेताओं को न्याय मिलना चाहिए? निश्चित रूप से। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी अदालतों को तय करना है। अब आपकी राय इस मामले को लेकर क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये मामला कांग्रेस की जीत है या फिर ये सिर्फ एक कानूनी तकनीकता? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसी ही गहरी तथ्य आधारित खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।